ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये आपको बताएंगे कि रामनवमी और चैत्र नवरात्र का क्या महत्व है। कृपया ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये चैत्र नवरात्र क्यों मनाई जाती है और रामनवमी का महत्व क्या है। हम लोग भारतवासी हैं और सनातन धर्मी हैं। भारत की विशेषता आदिकाल से ये रही है कि भारत ने ज्ञान, कर्म और उपासना की खोज की है और इसके माध्यम से अपने स्वरूप की प्राप्ति की है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद इत्यादि हैं, भागवत है, ये सब जो है भारत की महिमा का गुणगान करते हैं और यहाँ जन्म लेने वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो भागवतकार व्यास जी ने देवताओं के मुख से ये कहलवाया है कि भारत में जन्म लेने वाले जीव बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भारत में पुण्य नदियां हैं, एक ज्ञान की परंपरा है, पवित्र भूमि है, गंगा नर्मदा जैसी दिव्य नदियां हैं और समय समय पर पड़ने वाले दिव्य उत्सव हैं। तो इन सब के माध्यम से जो इस मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, जो पुरुषार्थ है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, वो भारत में प्राप्त होता है। इसलिए देवता भी भारतवासियों की प्रशंसा करते हैं। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है कि हम भारतवासी हैं इसलिए हम इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर हम भारत की ऋतुओं का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के रीति रिवाजों का अध्ययन करें तो स्पष्ट समझ में आता है कि निश्चित ही भारत ऐसा देश है जिसकी कोई तुलना नहीं है। अब जो शासन, प्रशासन, संविधान इत्यादि के जो नियम कानून हैं, उनमें विसंगति ज़रूर हो सकती है, लेकिन हमारे जो धार्मिक संविधान हैं, हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, ये सब, इन सब में कोई विसंगति नहीं है और ये एक बहुत ही उदात्त मानव जीवन की कल्पना करके और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि ये स्पष्ट है कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य, चरम पुरुषार्थ अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है, तो उस स्वरूप की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन हमारे यहाँ ज्ञान को कहा गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र और कोई पदार्थ नहीं है। तो गंगा स्नान, व्रत इत्यादि, नवरात्रि के व्रत और शुक्रवार के व्रत और भी तरह तरह के विभिन्न व्रतों, उपासनाओं का जो वर्णन है, तो उनका संबंध हमारी चित्त की शुद्धि से है। और जब चित्त शुद्ध होता है तो उसमें जो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है अपने को जानने की, तो उस जिज्ञासा से फिर हमारा कल्याण होता है। तो ये सब जो पवित्रतम मानक हैं, ये भारत में ही हैं। और हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य की जो परंपरा है, चतुष्पीठ आचार्य परंपरा, उसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि आप भारत को छोड़कर कभी भी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। तो यथार्थ में जो भूमि पुत्र हैं वो चतुष्पीठ आचार्य परंपरा के जो आचार्य हैं वे हैं, और ये हम हिंदुओं का सौभाग्य है कि हम लोगों को एक श्रेष्ठ गुरु परंपरा मिली हुई है। अब ये शासन और प्रशासन की अनदेखी है कि वो इस गुरु परंपरा को वो स्थान नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। इतने बेदाग छवि वाले आचार्य हमारे जो ज्ञान, उपासना, कर्म सबसे उदात्त हैं, तो उनको जो सम्मान, उनको जो स्थान मिलना चाहिए
उसकी बहुत बड़ी अनदेखी है। यद्यपि आचार्य लोगों ने कभी ये मांग नहीं की है, लेकिन ये एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, दायित्व है कि वो इन परंपराओं को चिन्हित करके और उनको यथायोग्य आदर सम्मान दें। और जैसा कि नवरात्रि के विषय में आपने पूछा है, तो नवरात्रि की बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और आसुरी शक्ति के ऊपर किस तरह देव शक्तियों की विजय होती है, और शोक और मोह, ये दो ऐसे शत्रु हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं। तो कैसे हम शोक से ऊपर उठें, मोह से ऊपर उठें, इन सब के लिए देवी की आराधना की जाती है। और प्रत्येक प्राणी का इसमें हित निहित है कि दुर्गा सप्तशती में देवी की आराधना के संबंध में एक श्लोक कहा गया है, यो न पूजयते नित्यम चंडिकाम भक्तवत्सलाम भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत स परमेश्वरी। जो देवी की आराधना प्रतिदिन नहीं करता है तो उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है। तो वर्तमान में दो बहुत ही बड़े योग उपस्थित हुए हैं। एक तो चैत्र नवरात्रि है और दूसरा कुंभ योग अभी चल रहा है, जबकि मेष राशि में सूर्य है और कुंभ राशि में गुरु है। और हरिद्वार की पावन भूमि से हम लोग ये संदेश आप तक भेज रहे हैं। तो इन सब पर्वों के बीच में एक महान विपत्ति भी उपस्थित है, एक राष्ट्रीय आपदा भी उपस्थित है, वो है कोरोना की। तो कोरोना से पूरा देश का संतुलन इस समय बिगड़ा हुआ है और दिनों दिन बहुत भयावह परिणाम आ रहे हैं। तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि कैसे इन महामारियों से हमें निपटना होगा। तो ये भी है कि अब सरकार को इन महामारियों से निपटने के लिए या तो ये एक मंत्रालय का ही गठन करें और एक उसका एक प्रभारी मंत्री हो और एक ठोस कार्य योजना तैयार करें, और इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। ये आ गई है और भविष्य में और कभी भी बड़े रूप में भी आ सकती है। इसको ध्यान में रख के एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा व्यवस्था देश में विकसित करनी चाहिए कि जनता की दम न घुटे। आज जिस तरह से ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं, तो ये भारत के संदर्भ में बहुत ही खेदजनक और बहुत ही पीड़ादायक है। तो अब इन सब बातों पर नए सिरे से चिंतन की आवश्यकता है और एक स्वतंत्र मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्री तो है ही, लेकिन जो आपदा, जो अकस्मात आने वाली महामारी हैं, इन सब के लिए भी एक विभाग होना चाहिए और सबकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उस जवाबदेही से जो उस जवाबदेही में सही नहीं पाया जाएगा तो उसके लिए कठोर दंड विधान, और जो वैक्सीन आ रही हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, इनमें मिलावट ना हो, इसके लिए अगर कोई दोषी पाया जाता है तो रासुका जैसे कड़े कानून से उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो ये सब भी इस समय की ज़रूरत है। तो इस सब का हम सबको ध्यान रखना चाहिए।